1 फरवरी को 2025 का आम बजट रिलीज हो जाएगा और इसी के साथ देश की आम जनता के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 25% टैक्स स्लैब का ऐलान कर सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूनियन बजट से टैक्स पेयर्स को इस बार काफी उम्मीदें हैं। टैक्स पेयर्स टैक्स घटने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इकोनॉमिस्ट और इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने सरकार को कंजप्शन बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स में राहत देने की सलाह दी है, लेकिन टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी उम्मीद कम है कि सरकार इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम में कोई बदलाव करेगी। उनका मानना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इनकम टैक्स की नई रिजीम के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं। किस तरह ये बड़े ऐलान हो सकते हैं, आइए जानते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फोकस उन टैक्स पेयर्स को राहत देने पर हो सकता है जिनकी सालाना इनकम 15 से 20 लाख रुपए तक है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी इनकम टैक्स की नई रिजीम में 12 से 15 लाख रुपए तक की इनकम पर 20% टैक्स लगता है। 15 लाख रुपए से ज्यादा इनकम पर 30% टैक्स लगता है। वहीं सरकार मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए 15 से 18 लाख रुपए का एक नया टैक्स स्लैब बना सकती है। इसके तहत आने वाले टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स का रेट 25% हो सकता है। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की जाए तो ये बढ़ाया जा सकता है। पिछले साल 23 जुलाई को पेश हुए यूनियन बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया था। हालांकि उन्होंने इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं बढ़ाया था। ओल्ड रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी 50,000 रुपए है। हालांकि इस पर इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने सरकार को कंजप्शन बढ़ाने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने की सलाह दी है। सरकार के ओल्ड रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने की उम्मीद कम है, लेकिन नई रिजीम में सरकार इसे 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर सकती है। हालांकि इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ सिर्फ नौकरी करने वाले लोगों को मिलता है। सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की नौकरी करने वाले लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। दूसरा, ये डिडक्शन इनकम टैक्स की नई और पुरानी दोनों ही रिजीम में मिलता है। नई रिजीम की शुरुआत सरकार ने यूनियन बजट 2020 में की थी। शुरुआत में इसमें टैक्स पेयर्स ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले करीब 73% इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स इस रिजीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि वित्त मंत्री के इस नए टैक्स स्लैब से देश की जनता खुश होती है या नहीं। बाकी फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी इस नई टैक्स स्लैब स्कीम को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम बजट 2025 से जुड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।